एक और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में प्रभु के एक सेवक हैं जिनका नाम पास्टर राज मसीह है और बिहार के बक्सर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में वो प्रभु की सेवा करते हैं और उन्हें भी मसीह विरोधियों द्वारा सताव का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने प्रार्थना की मांग किया है और सहायता की मांग किया है। हम जरूर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सबों को जय मसीह की। मैं बिहार से पास्टर राज मसीह बोल रहा हूँ, बक्सर जिला के रहने वाले। बक्सर से 20 किलोमीटर दूरी पर मैं सेवा करता हूँ, सिमरी गांव में। और यहाँ पर 27 तारीख से ही बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहा है, लोग अशब्द बातें बोल रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। साथ ही में 28 तारीख को बहुत सारे फ़ोन आए, अशब्द बातें, अभद्र गालियाँ लोग दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे गंदी गंदी गालियाँ लिख कर के भेज रहे हैं। पता नहीं कैसे नंबर मिल गया है। और साथ में कल शाम को मैं एक विश्वासी के साथ बाज़ार में सब्ज़ी खरीद रहा था। उतने में कुछ लोग आए और मुझे ज़बरदस्ती पकड़ करके मोटरसाइकिल पर बैठा कर 1 किलोमीटर दूर एकांत में ले जाकर वहीं पर मारे और धमकाए कि आज के बाद चर्च नहीं चलाना, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। और आज 29 तारीख को बहुत सारे फ़ोन के द्वारा जान से मार देने की धमकी दी जा रही है और मैं बहुत संकट में पड़ा हूँ। इस परिस्थिति में कोई मदद नहीं कर रहा है। कुछ विश्वासी यहाँ पर हैं जिसको गांव के लोग दबाव दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, नहीं कुछ करना है। अब आप ये लोग बताइए कि मैं क्या करूं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लोगों से ये तक बोला हूं कि अगर मुझे जान से भी मार दो तब पर भी मैं यीशु के लिए पीछे नहीं हटूंगा। अब प्रार्थना आप कीजिए, साथ में हमें और सहायता की ज़रूरत है और मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं प्रभु यीशु की सेवा को और प्रभु की इच्छाओं को पूरा कर सकूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, दिन भर बातचीत हो रही है, दिन भर मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उसमें आपकी सहायता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोग जरूर मेरी मदद कीजिए। हम प्रभु के इस सेवक के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु के इस सेवकों के द्वारा पता चला है कि कुछ लोग प्रभु के इस दास पास्टर राज मसीह की सहायता के लिए उनके पास पहुंच चुके हैं ताकि उनका हिम्मत बढ़ा सके, उनका हौसला बढ़ा सके और प्रशासन से भी कुछ मदद उनके लिए लिया जा सके ताकि मारपीट करने वालों के खिलाफ और जिन्होंने धमकी दिया है उनके ऊपर में उचित कार्यवाही भी किया जा सके। प्रशासन से मदद लेने के पीछे मैं समझता हूं केवल यह उद्देश्य है कि प्रभु के जो दास है उन्होंने किसी प्रकार का कोई कानून नहीं तोड़ा है, नहीं भारत के संविधान को तोड़ा है, उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए प्रशासन से मदद लेना भी मैं जरूरी समझता हूं। परंतु इससे बढ़कर, क्योंकि मैं और आप लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं, उनके समान हथियार नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम एक आत्मिक लड़ाई में लगे हुए हैं, एक आत्मिक युद्ध में हम लगे हुए हैं और इसलिए हमें ये आत्मिक युद्ध निरंतर करते रहना चाहिए। हमें पता है कि हमारा जो शत्रु है वो कौन है। इफिसियों 6 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु आकाश के अधिकार के हाकिमों के साथ है, शैतान के साथ है और वही हमारा शत्रु है, क्योंकि शैतान परमेश्वर का भी शत्रु है और वो प्रभु के सुसमाचार के विरोध में भी वो कार्य कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की किताब में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसे पता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, इसलिए वह बहुत तेजी से अपने कार्य को इन दिनों में कर रहा है। लेकिन हमें भी आत्मिक लड़ाई लड़ना है
और आत्मिक युद्ध हमें परमेश्वर के वचन को लेकर लड़ना है। केवल ये प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु सताव को दूर कर और विरोध को दूर कर, परंतु हमें परमेश्वर के वचन को लेकर शैतान की सारी शक्तियों को तोड़ना है, उसके विरोध में खड़े हो जाना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 4 पद में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थी है। हम शरीर में नहीं लड़ सकते हैं, परंतु हम प्रार्थना में हम शैतान से लड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर हमें शैतान से लड़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा शैतान ने किया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको जवाब दिया और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। और मेरे प्रियो, हमें ये इंतजार नहीं करते रहना है कि किसी प्रकार का कोई सताव का वीडियो वायरल हो या कोई हमें बताए कि इस स्थान में इस प्रकार की घटना घट गई है तो आओ हम प्रार्थना करें। नहीं, परंतु ये आत्मिक युद्ध हमें निरंतर करते रहना है, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, शैतान के गढ़ों को तोड़ते रहना है और परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें शैतान से लड़ाई करना है। तो मैं इस समय परमेश्वर के कुछ वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। और भी कई वचन हैं, परंतु मैं कुछ चुनिंदा वचनों को आपके सामने रखा हूं और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जरूर आप परमेश्वर के इन वचनों को इस्तेमाल करें। जो प्रभु के दास लोग सताव सह रहे वे लोग भी और कलीसिया के लोग भी इन वचनों का इस्तेमाल करें और इन वचनों को लेकर निरंतर प्रार्थना करें और हम देखेंगे कि शैतान की शक्तियां एक दिन खत्म की जाएगी, शैतान हराया जाएगा, शैतान की कमर, उसकी ताकत ढीली पड़ जाएगी और प्रभु का कार्य निरंतर बढ़ते चला जाएगा। तो जब भी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के इन वचनों को बोलें और परमेश्वर के वचन को घोषणा करें और घोषणा करते हुए हम प्रार्थना करें। तो पहला वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो पाया जाता है यशायाह नबी की किताब, उसके 54 अध्याय और उसका 17 वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। तो हमें परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना है, शैतान को बताना है कि शैतान तो जितने भी हथियार प्रभु के लोगों की हानि के लिए बनाएगा, उनकी आत्मिक हानि के लिए, उनकी शारीरिक हानि के लिए, उनकी सेवकाई को नष्ट करने के लिए, रोकने के लिए, उनके परिवार को नष्ट करने के लिए या और किसी प्रकार से उनके विरोध में तू खड़ा होगा और जितने भी हथियार तू बनाएगा, जितनी भी योजनाएं तू बनाएगा, वो योजनाएं सफल नहीं हो पाएगी। और जितना भी दोषारोपण तू प्रभु के लोगों के खिलाफ करेगा या लोगों के द्वारा दोष लगाएगा, उन सबों से प्रभु के जो लोग हैं वो जीत जाएंगे। दूसरा वचन भजन संहिता 27 के 1 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। कई बार लोग हमें डराने का प्रयास करते हैं, धमकाते हैं ताकि हम डर जाएं। जैसे इस भाई के साथ हुआ कि लोग उनको धमकी दे रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब हम परमेश्वर के वचन से इस बात को शैतान के सामने बोलते हैं तो शैतान जो है वो घबराता है। भजन संहिता 56 अध्याय और उसके 11 वचन में भी दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस प्रकार से लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। कई बार बहुत सारे लोग समूहों में आकर हमारे खिलाफ योजना बनाते हैं, तो हमें परमेश्वर के इस वचन को अंगीकार करना चाहिए और वो है पाया जाता है यशायाह की किताब 8 अध्याय और उसका 9 वचन।
वहां पर लिखा हुआ है, हे लोगों, हल्ला करो तो करो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो पर तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। और भी वहां पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को बोलते हैं, तो शैतान ने जो अपने प्रतिनिधि खड़े कर रखे हैं, शैतान घबराता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी युक्ति करो, चाहे तुम अपनी अपनी कमर कसो, चाहे प्रभु के कार्य को रोकने के लिए तुम तैयारी करो, परंतु जो कुछ तुम कहोगे वो निष्फल हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 14 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया है। और निकम्मा मनुष्य कुछ कर सकता है क्या? निकम्मा मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जो मनुष्य कुछ काम धाम नहीं करता है, हम उसको निकम्मा कहकर पुकारते हैं। तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया है। उसे मृत्यु पर अधिकार मिला था, परंतु प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के बंधन में वो नहीं बांध सका। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी शक्ति को छीन लिया और उसे निकम्मा कर दिया। तो हम शैतान को कह सकते हैं कि शैतान निकम्मा है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू केवल योजना बनाएगा, लेकिन वो योजना असफल हो जाएगी, और तू कुछ भी करेगा हमारे खिलाफ, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि तू निकम्मा है। भजन संहिता उसके 91 के 7 पद के अनुसार हमें अंगीकार करना है कि मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे निकट नहीं आएगा। जकरिया 2 अध्याय उसके 8 पद के अनुसार वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। और परमेश्वर की आंख की पुतली को क्या कोई छू सकता है? कोई परमेश्वर की आंख की पुतली को छू नहीं पाएगा। इस प्रकार से और ऐसे कई वचन हैं प्रियो, जिसे हम घोषित करते हैं, तो हम पाएंगे कि शैतान की ताकत जो है वो ढीली पड़ती जाएगी और हम जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि यह लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, परंतु यह लड़ाई परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। और आपने इस बात को देखा होगा, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब लोगों ने प्रभु के कार्य को रोकने का प्रयास किया है, परमेश्वर ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। हमें उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु परमेश्वर उनके विरोध में खड़ा होकर परमेश्वर ने उनका न्याय किया है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रभु के इस दास को और जितने भी लोग इस प्रकार से सताए जा रहे हैं, उन सबों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप प्रभु के कार्य को कर रहे हैं और कोई भी इंसान आपका कुछ भी नहीं कर सकता। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शैतान हारा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी वो अधिकार दिया है कि हम शैतान के सारे कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके वचन की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसकी सारी शक्तियों को तोड़ सकते हैं और उस पर जय पा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना प्रभु का काम को रोकने का प्रयास किया जाएगा, प्रभु का काम उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा।